जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना प्यारा वेलकम आप सभी लोगों ने किया और सभी लोगों को आज हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग आज़ाद भारत में रह रहे हैं और आज़ाद भारत का मतलब ही है कि अपने आप को हर तरीके से आज़ाद महसूस भी करना। उसके लिए आपका खुद से जो भी हम लोगों का कहते हैं ना निर्भरता जो होती है, वो भी आत्मनिर्भरता की ओर ही अपने आप को हम लोग को लेकर के जाना भी एक आज़ादी की तरफ कदम। दूसरा आपका है आपके स्वास्थ्य का बीमारी से आज़ाद होना। जैसा कि रजत जी ने अभी बताया कि हमारे पास संजीवनी बूटी है। तो हाँ, हमारे पास जितने भी एटमी में चीज़ें हैं ना, मेरे हिसाब से वो हर एक कदम में आपके लिए संजीवनी बूटी है। चाहे अपने आप स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को उठा लो, वो हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी तरह के स्किन के रोग से पीड़ित हो, उसके लिए वो संजीवनी बूटी का काम करता है। चाहे वो हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स हों। अगर हम हेयर केयर के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो अगर सिर्फ क्लींजिंग के पर्पज़ से इस्तेमाल कर रहे हैं ना इनको, तो शायद उनको अच्छा लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा, डज़न्ट मैटर। लेकिन जो प्रॉब्लमैटिक लोग हैं, जिन्हें वाक़ई बहुत सारी चीज़ों के लिए दिक्कत हो रही है, जो डॉक्टर्स को दिखा-दिखा के हार चुके थे, उन लोगों को जब हमारे प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं, किसी के बाल पैचेज़ के रूप में गायब थे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एज ऐसी हो, बट उनके बाल जो हैं वो पैचेज़ के रूप में गायब हो रहे थे, एलोपेशिया जिसे हम कहते हैं। वो हमारे प्रोडक्ट से 1, 2, 3 में सही हो जा रहे हैं। दैट मीन्स कि वो भी एक तरह का संजीवनी बूटी है। और जब हम बात करते हैं अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स की, तो डेफिनिटली हमारे जो भी हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने आप में हर एक कदम पर, चाहे वो आप मिल्क थिसिल ले लो, ओमेगा 3 ले लो, चाहे आप पोमेग्रेनेट को ले लो, आप स्पाइरुलिना को ले लीजिए, आप बैलेंस लाइफ ले लीजिए, आप प्योरिटी ले लीजिए, आप कैफे अरेबिका ले लीजिए। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि जो अपने आप में संजीवनी बूटी से कम है। लेकिन घर का मुखिया तो एक ही होता है। वैसे ही यहाँ पर भी हमारे जो सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको अगर एटमी का मैं कहूँ कि जन्म अगर हुआ ना, तो वो भी हीमोहिम की वजह से ही हुआ। ये ऐसा प्रोडक्ट था जो हमारे सीईओ हेंगल पार्क सर को मजबूर कर दिया कि कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाए जहाँ पर कि हमने इन सारी चीज़ों को बेनिफिशियल फॉर्म में अपने सामने बहुत सारे लोगों को स्वस्थ होते देखा। जिन लोगों ने शायद आशा खो चुकी थी, जिन लोगों ने शायद ये सोच लिया था कि मैं तो 2 महीने की मेहमान हूँ, या डॉक्टर ने इवन कह दिया था 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, और वो लोग आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो अगर रजत जी या हम लोग इसे जो भी संजीवनी बूटी या रामबाण कहते हैं, तो गलत नहीं कहते, है ना? तो ये प्रोडक्ट अगर आप में से भी अभी किसी ने भी यूज़ नहीं किया, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं, शायद सोच भी है कि हमें कैंसर थोड़ी है। लोगों की थिंकिंग क्या है? हीमोहीम मीन्स कैंसर के लिए, राइट? बट मुझे लगता है कि कैंसर जिनको हो चुका है, उनको तो आप हीमोहिम प्रोवाइड कर ही रहे हैं। लेकिन आज के सिनेरियो में सबसे बड़ी बात ये है कि आप आगे आने वाले समय में कैंसर से पीड़ित ना हों। बिकॉज़ हर एक चीज़, जो भी आप अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, आप घर में जितनी हाइजीनिकली अपनी सारी चीज़ें बना रहे हैं, है ना? कोई नहीं चाहता है कि मेरे घर का कोई भी सदस्य बीमार पड़े, राइट? मैं भी कभी नहीं चाहूँगी, और मेरे एटमी को जॉइन करने का मेन रीज़न यही था कि मैं एक स्वस्थ और हेल्दी लाइफ़ अपनी फैमिली को देना चाहती थी, और अगर हेल्थ के साथ वेल्थ आ रही है, तो किसी को खराब नहीं लगेगा, राइट? तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जब आप बात करते हैं कि आपको क्यों हीमोहिम खरीदना है, या मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों खरीदूँ अभी, जब कुछ होगा तो देखा जाए। बट वो सिचुएशन ही नहीं आने देनी है, राइट? रजत जी, कोई एक सज्जन हैं प्रीत जी, उनको वॉइस नहीं आ रही है, एक बार देख लीजिएगा ना। ओके मैम, ओके। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं ना इस चीज़ की कि हमें बीमार होने क्यों नहीं देगा? ऐसी कौन-सी चीज़ है कि बीमार ही नहीं होने देगी? तो उसमें सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ हीमोहीम, क्या करता है?
क्यों खाएँ? क्यों नहीं खाएँ? किसको खाना चाहिए? ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी होता है, राइट? कि मैं अगर खाऊँगी तो क्या ये मुझे नुकसान करेगा? तो मेरे हिसाब से अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी नहीं है, तो भी उसे अपने पूरे साल के एक ड्यूरेशन में, एक चक्र में कम से कम 1 से 2 बॉक्स यानी लगभग 120 पाउच यानी 4 महीने के करीब हीमो-हीम खाना चाहिए, जो कि ऑलरेडी कंपनी ने भी कैटेगराइज़ करके रखा है। रीज़न ये है कि हीमोहीम कोई बीमारी नहीं ठीक करता। मैं आप लोग को लिटरली बताऊँ, कोई बीमारी नहीं ठीक करेगा। ये क्या करता है, ये आपके शरीर को मजबूती प्रदान करता है कि आपका शरीर, क्योंकि हमारा शरीर जो है ना, इट्स सेल्फ अ मैकेनिज़्म। एक डिफेंस सिस्टम पूरा का पूरा हमारे उसमें तैयार है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमारे शरीर में हर एक पार्ट को एक रोल दिया गया है। जिस तरह से ब्रेन का काम होता है पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना, उसी तरह से बहुत तरीके के एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जिनको अलग-अलग फंक्शन दिए गए हैं। और ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है आपको हेल्दी बनाने के लिए सिक्रीशन करना। नए-नए हार्मोन्स को, एंजाइम्स को सिक्रीट करना जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, राइट? अब ये अगर अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। बट अगर ये अपना काम सही तरीके से करना बंद कर दें, लाइक मशीन है भई, तो काम करना बंद भी कर सकती है। उस सिचुएशन में क्या होगा? आइदर सिक्रीशन हाई हो जाएगा, आइदर सिक्रीशन लो हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम अगर आती है हमारी बॉडी में, तो डेफिनिटली वी आर फेसिंग एन इश्यू। किसी भी तरह का इश्यू हमको हो सकता है, लाइक हेडेक शुरू हो सकता है। हेडेक, कोल्ड, कफ, फीवर, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लाइक डाइसेंट्री, वोमिटिंग मतलब लूज़ मोशन आपको हो जाना, वोमिटिंग हो जाना, ये सारे सिम्पटम्स हैं। कहीं सूजन आ जाना। अगर आपके शरीर में भी इस तरह की कोई चीज़ हो रही है हमेशा, कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम आती रहती है, तो आप यकीन मानिए कि आपको, अगर ये कभी-कभार हो रहा है, मतलब जैसे अभी ठंड का समय है तो आपको इन चीज़ों को फेस हो रहा है, बट अगर ये रेगुलरली हो रहा है, टाइम इंटरवल्स पे आपके साथ होते रह रहा है, हमेशा फीवर आ रहा है, हमेशा कोल्ड कफ जल्दी-जल्दी हो जा रहा है, हमेशा आपको स्वेलिंग कहीं न कहीं हो जा रही है, गाँठ जैसे स्ट्रक्चर्स कहीं न कहीं बन रहे हैं, कई बार लोगों को ब्लीडिंग वगैरह भी होने लगती है, कभी नाक से, कभी कान में से, कभी इंटरनल ब्लीडिंग्स होने लगती हैं, खाँसते हुए हो जा रहा है। तब ये सारी चीज़ें ट्रिगर्स होती है। ट्रिगर मतलब एक अलार्म्स होता है और ये भी हमारे बॉडी में ऑलरेडी मेंशन है। ये सारी सिस्टम जो भगवान ने हमारे बॉडी का डिज़ाइनिंग जब किया ना, तो ये सारी चीज़ों को वेल डिज़ाइन करके भेजा है हमें कि हम अपनी चीज़ों के लिए खुद ही संयमित तरीके से रह सकते हैं, लेकिन हमें अलर्ट रहना होगा हमेशा। अब हर चीज़ को तो हम नहीं सही कर सकते, लाइक अगर एक्सटर्नल कुछ भी फॉल्ट है, तो आप उसको सही कर लेंगे, लेकिन अगर इंटरनल फॉल्ट है, तो उसके लिए पर्टिकुलर किसी भी एजेंट को आपको हायर करना होता है। लाइक आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी अगर चली जाती है, एमसीबी ट्रिप हो गया, राइट है? तो आप उसको अप करके सही कर सकते हैं बिकॉज़ फ्लक्चुएशन था, ट्रिप कर गया, ओवरलोड हो गया तो। लेकिन अगर इंटरनल बर्निंग है, इंटरनल कॉज़ है, तो आप क्या करते हैं? किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। सिमिलरली हीमो-हीम का काम होता है इंटरनल फॉल्ट को सही करना। किसी बीमारी को, जैसे अगर हमारे एमसीवी ट्रिप हो रही है, दैट डज़न्ट मीन कि आपका जो तार है वो सही हो जाएगा। आप सिर्फ़ उसके जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं, ओवरलोड्स होते हैं, उनको फिर ठीक करके आप एमसीवी अप कर सकते हैं, राइट? लेकिन इंटरनल फंक्शन अगर खराब है, तो आप क्या करते हैं? आप उस इलेक्ट्रिशियन को बुलाएँगे, वो उस फॉल्ट को कट करता है या उस चीज़ को सही करता है, रिपेयर करता है और आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो काम करना शुरू कर देता है। लाइकवाइज़ हमारा मैकेनिज़्म क्या है? अगर किसी भी चीज़ का ओवर सिक्रेशन हो रहा है, लेसर सिक्रेशन हो रहा है, आइदर नहीं हो रहा है, तो उन चीज़ों को एक्टिव करने का काम ये हीमोहिम करता है। अब बात आती है कि कैंसर में ये किस तरीके से काम करता है, बिकॉज़ हम लोग को, मतलब मोस्टली अगर देखा जाए तो इंट्रोड्यूस जब हमें हीमोहिम का किया गया था, तो जस्ट लाइक अ सप्लीमेंट फॉर कैंसर, है ना? क्योंकि अगर हम हीमोहिम की बात भी करते हैं, तो हम इसे एंटी कैंसर के रूप में करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसकी खोज कहाँ पर हुई? तो साउथ कोरिया में हुई थी इसकी खोज। वहाँ के रिसर्चर्स जो थे, उन लोगों ने किया था और उनका मेन रीज़न इसको जो सर्च करने का था, उसके बारे में अगर हम थोड़ा-सा डिटेल यहाँ पर लेते हैं कि हीमोहिम एक हेल्थ सप्लीमेंट है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं ना? हीमोहिम एक ऐसा टॉपिक है ना, जिस पे अगर हम बात करें तो शायद कई दिन भी निकल जाएँगे।
क्योंकि ये इतना बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। बट अभी हम सिंपल उसमें आपको बताएंगे कि हीमोहिम करता क्या है, किसको दिया जा सकता है, और इसके काम करने का तरीका क्या है, और क्यों हम इसे संजीवनी बूटी कहते हैं, राइट। तो हीमोहिम एक हेल्थ सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट जिसे हम कहते हैं। ये साउथ कोरिया की कंपनी कैरी के द्वारा रिसर्च किया गया था, वहां पर डिजाइन किया गया था। और इसका जो मेन मकसद था वो वहां के रिसर्चर्स के द्वारा था, बिकॉज वहां पे गैजेट्स का फॉर्मेशन बहुत होता है। तो वो जो रेडिएशंस होते थे उनकी वजह से उन लोगों को कैंसर की बीमारी ज्यादा डिटेक्ट होने लगी। तो दे आस्क्ड द गवर्नमेंट कि हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू डू, कि हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उनको अप्रूवल दिया कि आप अपने लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट को रिसर्च करो जो आपको इन हार्मफुल रेडिएशन से बचा करके रख सकते हैं। 8.5 साल की मेहनत के बाद हीमोहिम का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन चूंकि ये प्रोडक्ट इतना कॉस्टली था कि एक आम वर्ग इसे यूज नहीं कर सकता था, सिंपली एक वीआईपी जो होता है, कॉलोनल होता है ना, वो लोग इसको यूज कर पाते थे। देन एटमी केम, एटमी ने वहां पर एंटर किया और इस प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर, जस्ट अ डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट, तो इसका रेट भी कम हुआ। एक आम आदमी के जीवन में ये एक रक्त संचार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब भी हमें खुशी होती है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना शुरू होता है ना, तो लाइक एक अच्छा रक्त संचार करने का ये काम शुरू किया। लोगों में एक रे ऑफ होप जगा कि हम भी इसको यूज करके सही हो सकते हैं। लेकिन अब एक रिसर्चर को उसकी जो भाषा होती है वो समझाना बहुत आसान है, राइट। बट एक आम आदमी को, लाइक मैं अगर बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे अगर कन्विंस करना हो कि मुझे हीमोहिम लेना चाहिए, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मुझे साइंटिफिक टर्म नहीं आते। मुझे ये नहीं पता है कि जब मुझे कैंसर नहीं है तो फिर मुझे ये क्यों खाना है। मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं इतना महंगा प्रोडक्ट अगर ले रही हूँ तो उससे मुझे फायदा क्या होगा, बशर्ते वहां पर मैं किसी अगर डॉक्टर को दिखा रही हूँ। तो ये सारी चीजों के लिए कन्विंस करना एक आम आदमी को बहुत मुश्किल था। तब एटमी ने ये काम किया और अपने प्लेटफॉर्म पर इसकी पूरे डिटेल को डाला। एंड द डिटेल इज लाइक, मैं छोटे से स्क्रीन से आप लोगों को इन सारी चीजों को समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको भी लगेगा कि यस, ये प्रोडक्ट को हम लोग संजीवनी बूटी अगर कह रहे हैं तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। यहाँ पर आप जो बॉक्स देख रहे हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में, जब मैंने आपको बताया तो ये किस तरह से आपके कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं उनमें किस तरह से काम करता है, उसके लिए यहाँ पर इसमें हीमोहीम का जो बॉक्स है वो एक एक सैशे अर्ली मॉर्निंग खाली पेट दिया जाता है अपने पेशेंट्स को। तो उनके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं एक तरह के, जो एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करते हैं। और कैंसर की जो सेल्स होती, कैंसरस सेल्स जो होती हैं, इवन बाहर से आए हुए कोई भी अपरिचित, मतलब जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, किसी भी तरह का माइक्रो या मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, पैथोजन जिसे हम कहते हैं, मतलब बीमारी बढ़ाने वाले, उन सारी चीजों को किल करने का काम करता है और हमारे सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टी सेल्स और बी सेल्स, अगर आपने हीमोहिम में पढ़ा होगा, जो भी सुना होगा कि इन लिम्फोसाइट्स में टी सेल्स का काम क्या होता है, तो लिम्फोसाइट्स में दो तरीके की सेल पाई जाती है, मतलब जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव वे में काम करता है। लाइक अगर हम एटमी में काम कर रहे हैं तो हम दो लेग सिस्टम पे काम करते हैं ना, लेफ्ट सिस्टम और राइट सिस्टम। वैसे ही हमारा लिम्फोसाइट भी दो सिस्टम पे काम करता है, दैट इज टी सेल्स एंड बी सेल्स। तो जो टी सेल्स होती हैं वो क्या काम करती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म बनाने का काम करती हैं। और डिफेंस मतलब अगर बाहर से कोई भी पार्टिकल आ रहा है तो उसको रोकने का काम करती है। अब रोक तो दिया हमने, लेकिन अब उस रोकने के बाद कुछ तो ऐसा सिस्टम और अंदर होना चाहिए ना, जो अगर आ चुका है तो उन लोगों से कैसे लड़ेगा। हमने एक बाउंड्री तो बना दी अपने घर में, लेकिन जो कूद करके आ ही चुका है अंदर, बाउंड्री तो हमने बाद में बनाई ना, उन चीजों को एक्टिव किया, हीमोहिम खा लिया तो टी सेल एक्टिव हो गई, एक बाउंड्री क्रिएट कर लिया। बट व्हाट अबाउट द कैंसरस सेल जो ऑलरेडी एंटर कर चुकी है। अब वहां पे बी सेल्स का काम होता है, लिम्फोसाइट्स में बी सेल्स का काम होता है। ये क्या करते हैं, ये हमारे अंदर में
प्रोटीन डेवलप करते हैं जो कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। एंटीबॉडीज मतलब जो सेल अंदर डेवलप कर चुकी है, वो जो केमिकल रिलीज करती है ना हमारी बॉडी में, उनके अगेंस्ट एक मैकेनिज्म तैयार करती है। मतलब उनके केमिकल को निष्फल करने के लिए, मतलब उनके केमिकल को डीएक्टिवेट करने के लिए एक प्रोटीन एंटीबॉडीज तैयार करती है, और वो उन सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। अब यहाँ पर एक चीज और आपकी आती है, न्यूट्रोफिल्स। अगर हम लिम्फोसाइट्स, मैंने बताया डीपली, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कल को अगर आप लोगों को किसी को बताना हो ना, तो कुछ नाम ऐसे याद रखिएगा, कुछ टर्म्स ऐसे याद रखिएगा कि जब आप किसी से बात करें ना, तो आपकी बात में वजन आए। ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करते हैं और साथ ही साथ एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं, जो उन कैंसर सेल्स को रोकने का, प्लस जो ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं उनको, उनके अगेंस्ट एक सिस्टम तैयार करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, एक फाइन लाइंस बना देते हैं। अब वो एक तो लड़ रहा है ऑलरेडी, जब वो लड़ रहा है तो उसके बाद एक बाउंड्री बना दी जाती है कि जितना आगे तक वो बढ़ चुका है अब उसके आगे ना आए। मतलब क्योंकि ये सेल्स हैं, ये रेप्लिकेट होती हैं। मतलब जैसे हमारा लेग सिस्टम है ना, 2 का 2 का 4 होता है, 4 का 8 होता है, फिर 16 32 ऐसे करके होता है, वैसे ही ये सेल भी, इनके न्यूक्लियस जो होते हैं डिवाइड हो होके मल्टीप्लाई होते जाते हैं। सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड होंगी, 1 का 2 होगा, 2 का 4 होगा, और जितने न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं उतनी सेल का फॉर्मेशन होता जाता है। यही रीजन है कि जैसे ही किसी का कीमो वगैरह शुरू होता है, उसके अंदर जो कैंसरस सेल की जो डेवलपमेंट होती है ना, बहुत तेजी से होती है। और अगर बाई चांस फाइनेंशियल क्रूशियल की वजह से या जैसे भी आपका जो सिस्टम है वो बीच में रुक गया, तो वो पर्सन जो उसकी नॉर्मल लाइफ ड्यूरेशन होती है उससे जल्दी मर जाता है। तो हमारा सिस्टम क्या करता है, वो एंटीबॉडीज तैयार कर रहा है उसके अगेंस्ट, साथ ही साथ पीछे एक बाउंड्री भी बनाते चलता है कि भाई जो नई सेल उससे डेवलप होने वाली है, क्योंकि प्रिक तो कर दिया हमने, छेड़ तो दिया है, तो छेड़ दिया है तो अब वो टूटेंगी टूटेंगी तो हर एक जो सेल है वो फिर से बनाएगी। तो एक पीछे की जो बाउंड्री होती है न्यूट्रोफिल के द्वारा बनाई जाती है, वो उन नई सेल्स को, नई कैंसरस सेल को अंदर जाने से रोकने का काम करती है। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा मोनोसाइट्स, तीसरी जो होती है सेल। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना सॉलिड मैकेनिज्म यहाँ पे है। अभी जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ ना, शायद उस तरह से स्लाइड्स आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो आप स्लाइड्स को फोकस मत करिए, आप सिंपली चीजों को समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो सिस्टम है हमारा किस तरीके से बनाया गया है, और हीमोहीम उसमें किस तरह से काम करता है। तो तीसरी जो सेल है, पहला एक डिफेंस हुआ, दूसरा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाया, तीसरा फाइन लाइंस बनाने का काम किया कि जो ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और फिर रेप्लिकेट कर रहे हैं, वो फर्दर अंदर एंटर ना कर पाए। अब आई मोनोसाइट्स की बारी। तो ये जो ऑलरेडी आपके नए सेल्स डुप्लीकेट होते जाते हैं ना, उनको ब्रेक करने का काम करता है, उनको तोड़ने का काम करता है, उनको जड़ से हटाने का काम करता है। लाइक कीमो से हो रहा है, चाहे रेडिएशन से हो रहा है। यहाँ पर अभी हम बात आपकी कर रहे हैं हीमोहीम के इफेक्ट की, जो कि ऑलरेडी कैंसर के पेशेंट्स में कीमो वगैरह शुरू हो चुका है। जिन की पेशेंट्स का कीमो नहीं हुआ, सिर्फ अभी डिटेक्ट किया है आइदर पेट स्कैन से या बायोप्सी से, तो वहां पे अगर आपने इनिशियल स्टेज से ही हीमोहीम शुरू कर दिया, तो वो पर्सन जल्दी ठीक होता है। क्यों? क्योंकि उनके कैंसरस सेल्स को किसी ने छेड़ा नहीं। लेकिन अगर जिन पेशेंट्स का कीमोथेरेपी शुरू हो चुका है, आइदर रेडिएशन शुरू हो चुका है, आप यकीन मानिए उनके कैंसरस सेल का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, और तब हमारा हीमोहिम इन सारे बैरियर्स का काम करता है। ठीक है। मोनोसाइट क्या किया, अंदर जो फाइन लाइंस बनी हुई थी उनके बाहर जितने भी रेप्लिकेट हो रहे थे, अब उनको किल करने का काम करते हैं। मतलब हमारा जो सिस्टम है वो क्या करता है कि जो पहले तो आने नहीं देता है, जो आ चुके हैं उनको अंदर एक बाउंड्री बना देता है कि भाई तुम इसके अंदर नहीं जा सकते हो, और जितने बाहर हैं उनके ऊपर फिर काउंटर अटैक करने का काम मोनोसाइट का होता है। सबसे पहले है कि हीमोहीम क्यों सही है, व्हाट इज हीमोहीम एटॉमिक गुड फॉर, किस चीज के लिए अच्छा है।
ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहा है, आपके बॉडी के फंक्शन को इम्प्रूव कर रहा है, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ये नॉर्मल लोगों के लिए अभी हम बात कर रहे हैं। पहले हमने बात करी कि कैंसर के पेशेंट्स में ये किस तरीके से काम करता है, उसको अभी और डिटेल में मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाऊंगी। लेकिन जो एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हम क्यों खाएं, तो भाई आप इसलिए खाओ क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को अब मजबूत होने की ज्यादा बारी है, क्योंकि सूर्य अपने चरम सीमा पर रहता है। यूवी रेज, चाहे वो ए हो या बी हो, पूरी तरह से हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी में डालने की कोशिश करती है, जिस वजह से आपके फ्री रेडिकल्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। और अगर आपने कोई भी एक शील्ड अपने बॉडी में इंटरनल नहीं बना करके रखी, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो आप जल्दी बीमारी, किसी भी बीमारी से जल्दी जल्दी ग्रसित हो। तो आपके बॉडी फंक्शन को सही करने के लिए ये जरूरी है। किसने बनाया है? हमने बताया आपको कि हमारे कैरी ने, जो कि हमारे में जॉइंट वेंचर है, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये 8.5 साल के रिसर्च के द्वारा बनाया गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी MFDS के द्वारा ये रजिस्टर कराया गया था प्रोडक्ट। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च टीम के द्वारा ये बनाया गया है। और लगभग 2019 में, आप फॉर द पास्ट 10 years अंटिल 2019, 2009 में आपका ये फॉर्मूला क्रिएट किया गया। और इसका जो टोटल रेवेन्यू क्रिएट हुआ था फॉर द फर्स्ट ईयर, दैट इज 1 ट्रिलियन का उस समय। अभी तक 2019 तक 1 ट्रिलियन का हो चुका। और जिस साल ये लॉन्च हुआ था, उस साल सिर्फ जो VIP मेंबर्स थे उनके द्वारा भी लगभग 1 मिलियन तक का, जो कि RW के उसमें था, कोरियन वॉन में जो इसका प्राइस रेट था, वो इसका काउंटर पार्ट हो चुका था। आप सोच सकते हैं कि लोगों को इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है, बिकॉज हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज से ग्रसित है। हम सिर्फ इसको कैंसर के लिए प्रमोट करते हैं, बट अगर देखा जाए तो ये हमारे सिस्टम को मजबूत करने में इतना ज्यादा बेनिफिशियल है ना, कि आपको किसी तरह की कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। कैंसर के लिए तो स्पेसिफाइड है ही, लेकिन उसके अलावा लगभग अभी तक जो डिटेक्टेड है, 139 डिजीजेज में, लगभग 139 डिजीजेज में हम इसे कहते हैं कि ये काम करता है। इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे, लाइक इसके जो फ्रेश एंजेलिका जिगास करके एक है इसका। एंजेलिका जिगास एक तरह का फ्लावर होता है, छोटा सा फ्लावर होता है। वो इसको हेल्प करता है, जहाँ पे उसकी अगर हम बात करें कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, तो वो एंजेलिका जिगास जो होता है, इसमें एक मेन फ्लावरिंग इंग्रेडिएंट है, जिसमें वो जाइंट एंजेलिका के नाम से भी है। कोरिया में और चाइना में ये बहुवर्षीय, मतलब सालों साल तक मिलने वाला पौधा है। ये छोटे छोटे फ्लावर्स के रूप में होता है, पेरिनियल है, बहुवर्षीय है, छोटे छोटे फ्लावर्स के रूप में होता है। और उस फ्लावर का जो क्वालिटी है, अगर हम बात करें, तो ये जुलाई से अगस्त के बीच में आता है। लेकिन ये जो फ्लावर है ना, यही फ्लावर जब फ्रेश फॉर्म में होता है तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसको फिर फ्रोजन ड्राई फॉर्मूले से, मतलब ठंडी जगह पे उसको ड्राई किया जाता है। ठंडी जगह पे ड्राई करने का मतलब क्या है? अगर आप किसी चीज को गरम, उसमें वो करते हैं, सुखाते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, लाइक अगर अदरक है ना, अदरक और सूखा अदरक जिसे हम सोंठ कहते हैं, दोनों की क्वालिटी में फर्क होता है। ऐसा नहीं है कि कम अधिक वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, बट जो एक फ्रेश अदरक की क्वालिटी होगी, उसका जो फ्लेवर होगा, वो सूखे वाले अदरक की क्वांटिटी में नहीं आएगा, क्वालिटी में नहीं मेजर। करी पत्ता है, आप फ्रेश यूज कर रहे हैं, लेकिन वही करी पत्ता अगर आप सुखा के यूज कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो उस ओरिजिनल कंटेंट को करने के लिए एटमी के पास कोलमार के थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी का फॉर्मूला है, जिसमें आपका एक टेक्नोलॉजी है फ्रोजन ड्राई टेक्नोलॉजी। फ्रोजन ड्राई टेक्नोलॉजी मतलब जो पौधा या जो भी हर्ब या जो भी फ्लावर जो भी एक्सट्रैक्ट होता है, चाहे किसी भी, क्योंकि हमारे यहाँ हर एक हर्ब्स की, चाहे वो पत्तियां हो, जड़ हो, स्टेम हो, फ्लावर हो, उसका बड हो, जो भी चीजें लिया जाता है ना, वो उसी फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मतलब अगर उसका हरा वाला फॉर्म यूज किया जाना है, तो वो हरे फॉर्म में ही वैसे ही ड्राई कर लिया जाएगा। मतलब उसकी जो नेचुरल इंटेंसिटी है, उसको वैसे ही कर ले, है ना। तो ये उस तरीके से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, और एंजेलिका जिगास के उस फ्लावर से एक्सट्रैक्शन निकाला गया। दूसरा अब यहाँ पे है आपका नीडियम ऑफिशिनेल। नीडियम ऑफिशिनेल का क्या है? नीडियम ऑफिशिनेल भी वही है आपका
कोरिया, जापान और चाइना में ये भी पेरिनियल हर्ब है। ये भी आपका रूट इसका काम आता है। उसमें हमने फ्लावर लिया, यहाँ पे हमारा रूट इसका काम आता है, जो कि नॉर्मली इन्फेक्शंस, स्किन डिसऑर्डर्स लाइक रैशेस, एक्जिमा और ये सारी चीजों से आपको प्रोटेक्ट करता है, जो कि नॉर्मली कैंसर के पेशेंट में दिखाई देती है। जब उनको कीमो वगैरह चढ़ता है, तो जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, कीमो चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है, कैंसर के पेशेंट्स का क्या होता है, वो घाव बन जाता है जिन भी एरिया में, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, है ना। तो जो वो घाव बनता है, वो घाव को सुखाने के लिए ये नीडियम ऑफिशिनेल का काम होता है। ये उसको हेल्प करता है कि उन स्किन की जो घाव बना हुआ है, उसको धीरे धीरे सिकोड़ने का काम करता है, अंदर अंदर उसकी हीलिंग का काम करता है। तीसरा जो इसमें हमारा इंग्रेडिएंट है, दैट इज पेओनिया जापानिका। ये भी आपका एक तरह का फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये भी पेरिनियल है, मतलब बहुवर्षीय है, और इसको नॉर्मली सेंट्रल और ईस्टर्न एशिया में पाया जाता है। तो ये जो फ्लावर होता है, इसको भी फ्रोजन ड्राई टेक्निक से, मतलब उसकी इंटेंसिटी पे हरे फॉर्म में ही ड्राई कर लिया जाता है और उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। और इसका काम होता है मोस्टली आपका जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको किल करने का। मतलब ये पहले किल कर रहा है, एंजेलिका जिगास और नीडियम ऑफिशिनेल उनके किल करने के बाद एक बैरिंग बनाते हैं, बैरियर बना रहे हैं कि वो फिर से जागृत ना हो। मतलब आपके लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। एंड देन आपका जो नीडियम ऑफिशिनेल है, वो उसकी हीलिंग का काम करता है। दैट इज द मेन पार्ट। ये तीनों प्रोडक्ट ही इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में हैं, और इन्हीं की वजह से हमारा हीमोहीम इतना ज्यादा पावरफुल है। और क्योंकि इनमें किसी भी तरह का कोई भी मिलावट नहीं होता है, तो आप एक एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट का जो कंटेंट होता है, लाइक अदरक होता है, अगर प्योर अदरक आपको कभी मिले, तो आप कभी भी उसके जूस को नीट नहीं पी सकते हैं। लाइक एक बूंद भी आप उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते। लेकिन आजकल हम लोग जो अदरक आ रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं केमिकल, पेस्टिसाइड या उसमें अलग तरीके का कुछ ऐसा डेवलपमेंट कर दिया जाता है कि जो ओरिजिनल कंटेंसिटी होती है वो नहीं मिलती है। बट हमारे एटमी के प्रोडक्ट्स का क्या है कि उन फार्म्स को ही ओन कर लिया जाता है जहां पर इन प्रोडक्ट्स को बनाए जाने हैं, इन हर्ब्स को ग्रो कराना है। और उन फार्म को ऑर्गेनिकली, मतलब बिना किसी केमिकल के, बिना किसी पेस्टिसाइड वगैरह के, आपके प्रोडक्ट का, हर्ब्स का डेवलपमेंट कराया जाता है। लाइक हमारा स्पाइरुलिना भी सेल्फ ओन फार्म में, जो तालाब जैसे जो स्ट्रक्चर है जहां पर एल्गीज का फॉर्मेशन होता है, तो वो तालाब ओन कर लिया गया और बिना किसी हार्मफुल केमिकल के उसमें गए आपके स्पाइरुलिना को उगाया गया, और फिर उसको फ्रोजन ड्राई टेक्निक से आपके कैप्सूल्स में भर के आप तक पहुंचाया गया। तो ये सारी प्रक्रिया की वजह से हम ये जानते हैं कि जो वो एंजेलिका जिगास जो काम कर रहा है, जो नीडियम ऑफिशिनेल का जो काम है, और चाहे वो पायोनिया जापोनिका का जो काम है, वो 100% आपको मिल रहा है। और ये जब आप हीमोहिम के सैशे को फ्लेवर लेते हैं, तो आपको उसका स्वाद भी पता चलता है। जो लोगों ने स्वाद लिया है, उन्हें मालूम है कि अगर एक सैशे हीमोहिम आपको डायरेक्ट पीने के लिए बोला जाए, तो इट इज सो डिफिकल्ट कि आप उसे एक बार में आराम से पी जाए, जब तक कि आपको कोई तकलीफ नहीं। अगर आपको कोई तकलीफ है ना, तो आप आराम से पी जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में है कि मुझे सही होना, राइट। तो ये क्या करता है, क्यों डेवलप किया गया था, मैंने बताया कि आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर तरीके से बनाने के लिए। अब है यहाँ पे इन सारी चीजों को, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना एंजेलिका, तो ये एंजेलिका है, फ्लावरिंग प्लांट है, ये नीडियम ऑफिशिनेल है। इसके रूट का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ इस तरीके का ये दिखता है। पेओनिया जापानिका, ये इस तरह का फ्लावर होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है कि ये काम किस तरीके से करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एनके सेल्स एक्टिवेशन। हम कहते हैं कि ये हमारे एनके सेल्स को इम्प्रूव करता है, एक्टिवेट करता है, साइटोकाइन को प्रोड्यूस करता है और इम्यूनोसाइट्स को एक्टिवेट करता है। तो भाई अब ये एनके सेल्स क्या है, मैम आपने इतनी सारी चीजें बता दी, लिम्फोसाइट बता दिया, मोनोसाइट्स बता दिया, न्यूट्रोफिल्स बता, अब ये एनके सेल्स क्या है। तो भाई हमारे सिस्टम में, हमारा जो ये मशीन है ना, उसमें एक पार्ट होता है, एक सेल्स होती हैं, नेचुरल किलर सेल्स। एन के मतलब नेचुरल किलर सेल्स। हमारा सिस्टम इस तरह से डिजाइन होता है कि बाहर से आए हुए किसी भी एक्सटर्नल पैथोजेंस को किल करने का काम करता है।
जैसे आपने इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे, ऊपर की साइड जो है वो हमारी एनके सेल्स और नीचे की तरफ जो है वो हेल्दी सेल्स है। नॉर्मली ये काम क्या कर रही हैं? ये हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं किसी भी बाहर से आने वाले पैथोजन से। जब वो पैथोजन एंटर कर ही जाता है ड्यू टू लेस इम्यूनिटी, या आपकी जो इम्यूनिटी जो खराब हो चुकी है या आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है, जंक फूड पे जंक फूड आप खाए जा रहे हो, कोई अपना ध्यान नहीं दे रहे हो, ना आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ना आप वॉक कर रहे हो, आप सिर्फ अपने बैठे बैठे शरीर को खराब कर रहे हो, तो ये सारी चीजें डेवलप होती जा रही है। साथ ही साथ बाहर की जो एक्सटर्नल चीजें हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में, चाहे वो सब्जियों के द्वारा है, फ्रूट्स के द्वारा है, दूध के द्वारा है, अदर जो भी एलिमेंट्स हमारे घरों में यूज होते हैं, किसी की भी 100% गारंटी नहीं है कि वो आप 100% प्योर यूज कर रही हैं। तो इन सारी चीजों का आना हमारी बॉडी में 100% लाजमी है, कि आज नहीं तो कल हमारी बॉडी इंसान, और जो हम देखते हैं, कभी सर्दी जुकाम हो जाना है, कभी सर में दर्द हो जाना है, लोग बड़े आराम से कहते हैं अरे हेडेक हो रहा था। भाई हेडेक क्यों हो रहा था, रीजन बिहाइंड दिस जानने की कोशिश करनी जरूरी है। अगर कोई भी, मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी चीज अगर बार बार ट्रिगर कर रही है ना, तो बी अलर्ट। अब ये अलर्ट क्या होता है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो ये जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, ये क्या काम कर रही हैं? ये काम करती हैं हमारे सिस्टम को फाइट करने के लिए। जो भी कैंसर सेल्स आती हैं, ये उनको ब्रेक करने का काम करती हैं, उनको तोड़ने का काम करती हैं, और उनके मैकेनिज्म को कमजोर करने का काम करती हैं। जैसे आप सेकंड फिगर में देख रहे होंगे, हेल्दी सेल थी, ड्यू टू एनी रीजन पैथोजेंस एंटर करे, वो हेल्दी सेल ट्यूमरस सेल में यानी कैंसरस सेल में डेवलप होती जा रही थी, घाव भर गया उसमें, मवाद आ गया, पस आ गया जिसे हम कहते हैं। तो ये जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, इनको क्या करती हैं? ब्रेक करने का काम करती हैं, और उनसे जो भी उनका हार्मफुल एलिमेंट होता है उसको रोकने का। अब यहाँ पे क्या हेल्प करता है हमारा? लिम्फोसाइट, जो हमने पहले अभी बात करी थी इनिशियली। फिर हमारा टी सेल्स, बी सेल्स जो हमने बात करी थी लिम्फोसाइट्स में, न्यूट्रोफिल्स हमने बात करी थी, ये सारे मैकेनिज्म आपके यहाँ पर काम करते हैं। टी सेल, बी सेल ब्रेकिंग के लिए, मैकेनिज्म को फाइन लाइंस प्रोवाइड करने के लिए, और साथ ही साथ न्यूट्रोफिल जो आपका काम करेगा एक एक्सटर्नल केमिकल रिलीज करने के लिए, कि जो ऑलरेडी बाहर में ब्रेक हो चुके हैं, आ चुके हैं, मल्टीप्लाई हो चुके हैं, उनको ब्रेक करके किल करने का काम। दूसरा हमारे अंदर जो काम करता है, इंप्रूव साइटोकाइंस, हमारी बॉडी में अलार्मिंग एजेंट, मैंने आपको बताया सिम्टम्स प्रोवाइड करते हैं। अब ये सिम्टम्स कौन प्रोवाइड करता है? सिम्टम प्रोवाइड करने के लिए साइटोकाइंस होते हैं, जो ऑलरेडी हमारे बॉडी में आपको अलार्म प्रोवाइड करते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ झोल है, उसके पे ध्यान दो। समय समय पर चक्कर आना, हेडेक हो जाना, बार बार बीमार पड़ जाना, कुछ भी हो तो तुरंत सर्दी जुकाम हो जाना, हर समय जरा सा कुछ भी खाए तो, अगर मान लीजिए सर्दी जुकाम जल्दी हो रहा है तो लंग्स इन्फेक्शन के चांसेस हैं। आपका इम्यूनिटी कमजोर, तो हर एक रीजन में इम्यूनिटी ही कमजोर है जो सारी चीजों का दायित्व लेती है। अगर आपको बार बार लूज मोशन हो रहा है, आपको बार बार वोमिटिंग आ रही है, कुछ भी आप जरा सा खाते हो तो एसिडिटी हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, दैट मीन्स कि आपका लिवर जो है वो सही तरीके से अपने बाइल को प्रोडक्ट नहीं कर पा रहा है, सो द रीजन कि आपका ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, हेडेक वगैरह है, दैट इज अलार्मिंग एजेंट। अब ये अलार्म कौन कर रहा है? साइटोकाइंस जो करते हैं डिफरेंट सेल्स के साथ। फिर होता है रिजल्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी एप्लीकेशन टू एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनोसाइट्स। अब अलार्म दे दिया, किल करने का काम कर दिया। अब ये इम्यूनोसाइट्स क्या करते हैं? इम्यूनोसाइट्स काम करते हैं आपके लिम्फोसाइट्स यानी टी सेल्स, बी सेल्स, और इन सारी चीजों को एक्टिवेट करने का। कोई भी न्यूट्रोफिल, कोई भी टी सेल्स, बी सेल्स, ये सब कब काम करेंगे? जब हमारा इम्यूनोसाइट का जो एक्टिवेशन होगा। और इन सारी चीजों को करने का जो मेन काम होता है वो किसका होता है? हमारे बॉडी में जो एक सैशे खाली पाउच, काली पेट हम सुबह के समय ले रहे हैं एक पाउच, वो है हीमोहिम। अगर आप उसको अपनी हेल्दी लाइफ में यूज करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा दिन नहीं, सिंपली 1 से 2 बॉक्स, अगर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है तो आप 1 से 2 बॉक्स यूज कर सकते हैं साल में, और फिर अगले साल रिपीट कर दीजिए, तो आप कभी भी बीमारियों को, और ऐसा नहीं है कि आपको बीमारियां होंगी ही नहीं, बीमारियां होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी से डिफरेंट जो टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी चीजें हम खाते पीते हैं, उन सारी चीजों से बाय प्रोडक्ट जो बन रहा है, उसको बाहर निकलना भी जरूरी है। तो ये चीजें जो होती हैं ये होना भी जरूरी है, बट
आपको बीमारी से बचाने के लिए जो हीमोहिम है वो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। और जो भी ये बीमारियां होंगी भी ना, तो ये फैटल लेवल पर नहीं होंगी, मतलब इतनी ज्यादा सीरियस नहीं होंगी। लाइक कोल्ड कफ हुआ तो क्या हुआ, रनिंग नोजी हुई, आपका नेजल पैसल क्लियर हो गया, नाक की जो भी आपकी नॉस्ट्रल से लेकर के लंग्स तक का जितना भी पास अवे है वो सारा चीज क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर यही कंजेशन बहुत दिन तक बैठा रहा तब क्या हो जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, और भी बहुत सारी तरह की चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाता है, बहुत तरीके की चीजें होती हैं। तो अगर आप इन हीमोहिम का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं हर साल, तो आप इन सारी चीजों से बहुत हद तक प्रिकॉशन वाइज बचे रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर है कि हाउ टू कंज्यूम, कैसे करना है। सुबह खाली पेट, अगर आपको लगता है कि आप खाली पेट एक सैशे लेकर के अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, तो कम से कम आधा घंटा पहले उसके लेने के आधे घंटे के बाद आप कुछ भी नहीं खाएं, और फिर जो आप अपनी दिनचर्या करते हैं उसको लीजिए। बट अगर आपको लगता है कि थोड़ा टेस्ट इसका बिटर सा होता है, अजीब टाइप का लग रहा है, तो आप इसको अपना जो भी सुबह के टाइम ब्लैक कॉफी यूज कर रहे हैं या प्योर टी वगैरह यूज कर रहे हैं, वैसे जनरली प्रायोरिटी का इस्तेमाल ब्रेकफास्ट के बाद करना होता है, तो वहां पे आप हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर लेकर के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको वहां पर टेस्ट हुआ, या फिर अपना होममेड जूस, जैसे आपने कोई भी एप्पल जूस ले लिया या ऑरेंज जूस ले लिया, वट एवर द जूस आप घर पे निकालते हैं, उनको हल्का सा गर्म बर्तन में रख लीजिए कि उसकी जो तासीर है वो नॉर्मल हो जाए, और फिर उसमें हीमोहिम डाल करके पी सकते हैं। किसी नए पर्सन को अगर आप दे रहे हैं और वो एलर्जिक है, तो शुरू के 1-2 दिन डाइल्यूटेड फॉर्म में देना बिल्कुल जरूरी है। एक सेशे को 2 पार्ट में करके दीजिए, कि उनकी बॉडी जब तक यूज टू नहीं हो रही है ना। कुछ लोगों में ये शिकायत होती है कि नॉर्मली वहां पर लूज मोशन उनको शुरू हो जाते हैं, तो दैट इज हैपन, ये हो सकता है, क्योंकि एकदम से प्योर चीज जाती है ना, तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप उनको ये बता भी दें कि अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है इसको लेने के बाद, तो उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में लें, मतलब मिक्स करके लें, डायरेक्ट नीट में ना लें। पेटेंटेड, ऑलरेडी हमारा ये 4-6 कंट्रीज में भी पेटेंट है, क्योंकि एक सिंपल रिसर्च के द्वारा तो नहीं बना है। कई कंट्रीज के रिसर्चर्स थे, तो हर एक व्यक्ति ये चाहता था, हर एक रिसर्चर ये चाहता था कि ये प्रोडक्ट मेरे कंट्री में भी पेटेंट हो, और ये सिंगल ऐसा प्रोडक्ट है अभी तक का जो कई सारी कंट्री में पेटेंटेड है। लाइक आपका ये अमेरिका में है, जापान में है, रशिया में है, चाइना में है, ये अलग अलग जगह पे भी पेटेंटेड है आपका। क्यों? क्योंकि वहां के भी साइंटिस्ट इसको बनाने में हेल्प किए थे। और ये कुछ लिस्ट है जो हम लोग नॉर्मली हीमोहिम को कहते हैं कि किस किस चीज के लिए होता है। तो कैंसर है, डायबिटीज है, मायमा है, गोइटर है, अस्थमा है, हार्ट प्रॉब्लम है, ओवरी प्रॉब्लम है, पुअर मेमोरी है, अदर डिजेनरेटिव, ये सारी वो चीजें हैं ना जो आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है ना। तो आप देखिएगा, हो सकता है क्योंकि हम में से कोई ना कोई इन सारी चीजों में से कहीं ना कहीं 25%, 10% तक भी कहीं ना कहीं इन चीजों में इफेक्टेड होता ही है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने रिव्यूज शेयर किए हैं, और ऐसी बहुत सारी टेस्टिमनीज हमारे पास भी हैं जिनमें इन प्रोडक्ट्स का बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। और ये दुनिया से लोग हैं जिन्होंने एटॉमिक हीमोहिम को यूज किया है, जिसमें मैं भी हूँ जो हीमोहिम को यूज करती हूँ। और अब मैंने अपना रूटीन बना करके रखा है कि साल में एक बार 2 बॉक्स के करीब अपनी फैमिली को रिपीटेटिव मोड पे देना शुरू कर चुकी हूँ। तो मैं आप सभी से भी कहूंगी कि अपने इन लोगों को ये सारी चीजें दे करके उनको एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करने की कोशिश करें। और आज की मेरी जानकारी यहीं तक थी। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे तो रजत जी ने मुझे आप लोगों को बता ही दिया है, टॉमी वुमनिया के नाम पर मेरा चैनल है। और बाकी किसी को भी लगता है तो आप लोग मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। और सेशन से रिलेटेड अगर कुछ भी ऐसा लगा हो कि जिस चीज के बारे में पूछना हो, तो आप लोग 1-2 लोग कुछ पूछ सकते हैं। बाकी ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि इनको नहीं देना चाहिए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम वाले लोग हैं, यानी वर्किंग भी हैं और घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं, डेफिनेटली यू विल हैव टू टेक इट। अगर आप एथलीट हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो आपको जरूर लेना चाहिए, बिकॉज यू नीड द स्टेमिना। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपको जरूर लेना चाहिए। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आपकी दवाइयां चल रही हैं, तो उन सारी दवाइयों के, चाहे वो बीपी की हो, शुगर की हो, थायराइड, वट एवर द दवाई, ये सारी चीजें कॉमन चीज है जो लोग खाते हैं।
है ना? तो वहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे चलकर एक सीवियर बीमारी से ग्रसित नहीं होना है। दूसरा, अगर हम बात करें कि हम किसको दे सकते हैं, है ना? एक जनरल क्वेरी होती है कि किसको दे सकते हैं। तो अगर वो छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, तो छोटे बच्चों को ना ही प्रोवाइड करें, क्योंकि छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डेवलप्ड होता है। अगर देखा जाए तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो मदर वूम में यूट्रस में ही इन इम्यूनोसाइट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो इतना बेहतर तरीके से होता है कि एक बच्चे को उसकी माँ से ही मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर बच्चा 10 से 12 साल का हो रहा है और आप उसे प्रिवेंटिव करना चाहते हैं, तो कभी-कभार हीमोहिम जैसे हफ्ते में 1 बार, 10 दिन पे 1 बार देकर रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को वाक़ई कोई प्रॉब्लम है, लाइक भगवान की दया से किसी भी बच्चे को ऐसा ना हो, लेकिन अगर कोई बच्चा इन बीमारियों से, इन बुरी बीमारियों से ग्रसित हो चुका है, तो आपके जो भी मेंटोर्स हैं, उनसे या डायरेक्ट कंपनी के कस्टमर केयर में भी, अगर आपको लगता है कि आप नहीं किसी से पूछ पा रहे हैं, तो डायरेक्ट कंपनी के कस्टमर केयर में भी इन डोज़ेज़ का पूछ सकते हैं। बिना सलाह के डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, बिकॉज़ हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं। हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम एक गुड सप्लीमेंट्स में काम करते हैं, जिन सप्लीमेंट्स का कोई कंपेयर नहीं है, दुनिया में कोई कंपेयर नहीं, है ना? दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी सीवियर पेशेंट्स को, लाइक बहुत बार मेरे पास ऐसी चीज़ें आती हैं कि 4th स्टेज का कैंसर है, उसका लास्ट है, मतलब वो पेशेंट एकदम मरणासन अवस्था में है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, किसी का भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए। आप उनको एडवाइस कर सकते हैं, करना नहीं करना उनकी मर्ज़ी है, बिकॉज़ हो सकता है उस पर्सन की लाइफ़ कल ही खत्म होने वाली हो और आपके एक हीमो-हिम देने से वो पर्सन अपनी उसी लाइफ़ स्पैन को करके चला जाए इस दुनिया से, तो को पूरा का पूरा जो ज़िम्मेदारी होगा वो आपके प्रोडक्ट पे आ जाएगा, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो ऐसा भी बहुत लोगों को सुनने में आया है कि लिया तो चले गए। इट यहाँ पे हीमो-हिम का कोई रोल नहीं है, क्योंकि उस पर्सन का 4th स्टेज पर जब पहुँच जाता है ना, तो जो एक इनर विल होती है ना, वो खत्म हो चुकी होती है। तो जब भी किसी पेशेंट को दें, उनके फैमिली की फ़ोर्सफुली तो नहीं ही होना चाहिए, कभी भी किसी को दें फ़ोर्सफुली कुछ नहीं होना चाहिए। बेटर ये होना चाहिए कि आप उनको अपनी तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी दें और चॉइस उनके ऊपर छोड़ें कि उनको क्यों करना है और क्यों नहीं करना है। सेकंड थिंग, कि जब भी आप दे रहे हैं फॉलो ऑन ज़रूर लीजिए और उनको बता कर के रखिए कि ज़रा-सी भी दिक्कत होती है, दिक्कत ना हो उसके लिए डाइल्यूटेड फॉर्म में दें, प्योर फॉर्म में इमीडिएट किसी भी लोगों को, खास तौर से पेशेंट अगर है तो उनको ना देने की कोशिश करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर हैं, तो प्लीज़ उनको हीमो-हिम मत प्रोवाइड करिए, क्योंकि ऑलरेडी उस समय उस जो पर्सनैलिटी होती है, जो वुमन होती है, उसके अंदर इतने हार्मोन्स सेल्फ रिलीज़ होते हैं, भगवान की कृपा से बनाए गए हैं, कि उनके अंदर जो बॉडी में है ना, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका होता है कि उनकी बॉडी खुद ही इन सारी चीज़ों के प्रति सिक्रीशन सीक्रेट कर रही होती है, जो उस बच्चे को बचाने के लिए हेल्पफुल होती है। तो उस कंडीशन में भी उनको ना प्रोवाइड कर दें। आफ्टर डिलिवरी आप इन सप्लीमेंट्स मैम का आपका इस्तेमाल वीडियो करने रुक रहा के है, लिए थोड़ा-सा दे रुक सकते रहा है वीडियो आपका। है ना? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक प्रॉपर जानकारी के साथ इन प्रोडक्ट्स को अपने लोगों को, जो भी आपके लोग हैं, उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करिए और उससे पहले उनकी पूरी थोड़ी हिस्ट्री जानने की कोशिश करिए। लाइक कुछ क्वेश्चन्स होते हैं, जब भी आप किसी को हीमोहिम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि तुरंत एक हाई लेवल के डॉक्टर बन के पहुँच जाए, नहीं, नहीं हीमोहिम यूज़ करो। नहीं, आप उनकी बेसिक चीज़ों को जानने की कोशिश करिए, लाइक जो एज है वो क्या है? जेंडर तो मान लीजिए हमें पता चल ही जाएगा। इससे पहले प्रीवियस हिस्ट्री तो कुछ नहीं है, कितने साल से है, और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर उसको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। सेकंड थिंग, आप उनको जब दे रहे हैं तो उनका जो मेडिकेशन है, उसमें उस पर्सन की क्या स्थिति है? उनके घर में ये चीज़ हेरिडिटरी तो नहीं है, मतलब पेरेंट्स से या उनके ग्रैंड पेरेंट्स से या उनके फैमिली में कभी किसी को रहा हो, क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, है ना? तो कंप्लीट जानकारी को लीजिए अपने मेंटर के साथ, आपके जो भी डायरेक्ट अप्लाई एक्टिव अपलायंस हैं, उनके साथ इन चीज़ों को संपर्क करिए और फिर उस पर्टिकुलर पेशेंट को, बिकॉज़ हो सकता है आप अच्छे के लिए जा रहे हैं, आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट से उसकी जान बच सकती है, लेकिन उसकी बॉडी उस चीज़ को रिजेक्ट कर दे।
क्योंकि हर एक व्यक्ति की बॉडी किसी न किसी चीज़ के लिए हो सकता है सेंसिटिव, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, है ना? तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि जब भी आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग अगर ज़रा-सा भी तकलीफ है, क्योंकि अगर कैंसर का पेशेंट है, तो वो बेचारा ऑलरेडी पेन में है ना? तो वहाँ पर आपके प्रोडक्ट की वजह से उनको तकलीफ नहीं बढ़नी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप पहले ही उनको बता दीजिए कि भई इसको लेने से आपको हो सकता है थोड़ा-सा ड्रॉज़ीनेस होने की कोशिश हो या जो भी हो, वोमिटिंग हो रही है, लूज़ मोशन हो रहा है, तो एक दिन इसको डाइल्यूटेड फॉर्म में अल्टरनेट करके लाइक आज दिया, एक दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन दिया, इस तरह से करके आप देने की कोशिश करें। और अगर फिर भी नहीं प्रॉब्लम खत्म हो रही है ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वहाँ पर उसकी प्रॉब्लम हम लोग बढ़ाएँ नहीं। हो सकता है इसके कुछ इंग्रीडिएंट का वो पर्सन एलर्जिक हो, उसकी बॉडी उस चीज़ को रिजेक्ट कर दे रही हो। तो जो उसकी पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, उसे उतना तक हम लोग को रहने देना, है ना? तो यही मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसको प्रोडक्ट सप्लीमेंट की तरह ही यूज़ करने के लिए पूरी जानकारी के साथ ही पेशेंट की हिस्ट्री के साथ यूज़ करने दें और कोशिश ये करनी है कि दुनिया में हर एक व्यक्ति को हिमोहिम के बारे में ज़रूर बताने की कोशिश करिए।